वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले। हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना था, लेकिन इस झील के पतवार आज भी नहीं बदले। पहला सवाल, क्या तस्वीरें आपसे पूछती हैं कि ये जो हो रहा है वो संत कबीर नगर के नेताओं की नाकामी है? दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि सरकारी उदासीनता की वजह से संत कबीर नगर बखीरा झील आज अंतिम सांस गिन रही है? सवाल नंबर 3, नेताओं और अधिकारियों के घर में स्विमिंग पूल कैसे बन जाता है और प्रकृति की खूबसूरत धरोहर बखीरा झील खत्म होने के दौर में क्यों है? अपने घरों को चमकाने वाले अधिकारी देखें कैसे बखीरा झील सूखने के दौर में पहुंच गई है। और आप भी देखें, जो सवाल हमें पूछना चाहिए उसमें हमारी दिलचस्पी क्यों नहीं है। ये यूपी के संत कबीर नगर डीएम कार्यालय की तस्वीर है और ये तस्वीर है बखीरा झील तक जाने के रास्ते की। पहली तस्वीर क्यों चमक रही है और दूसरी तस्वीर धुंधली क्यों है? क्योंकि पहली तस्वीर डीएम कार्यालय की है और दूसरी तस्वीर बखीरा झील की है, जो प्राकृतिक संपदा है। हम ऐसे मुद्दों में किसी एक के बोलने का इंतजार ही क्यों करते हैं? गोरखपुर से आए हम अपने रिश्तेदार में आए थे, तो यहाँ पर पता लगा कि एक पक्षी विहार करके भी जगह है। तो यहाँ पर सर आने के बाद मुझे ऐसा बताया गया कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक जगह है ये, और बहुत अधिक विकसित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और यहाँ आने पर देखने को जो मिल रहा है सर, ये सब बिल्कुल एकदम मन बिल्कुल हताश हो गया देखने के बाद। हमारी सरकार कर क्या रही है? और अगर यहाँ पर काम किया जाए तो विदेशी सैलानियों के द्वारा हमारे देश को बहुत अधिक प्रॉफिट पहुँचेगा सर। इसके बारे में हमने सुना था कि यहाँ पर बहुत सारी पक्षियाँ आती हैं देश विदेश की, और बहुत अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पर आने के बाद सर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और अगले बार अगर हम आए भी तो और ऐसा ही रहा तो हम सर नहीं आएंगे वापस से यहाँ पर। सर रास्ते का सर बहुत ही स्थिति बहुत ख़राब है सर। और यहाँ के रास्ते जो है टूटे फूटे बिल्कुल रास्ते हैं, और आने में बहुत अधिक दिक्कत होती है सर। हमने ये भी जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हमारे संवाददाता साहिल खान पहुंचे रंगा राजू के पास, जो अभी डीएफओ हैं। हमारे सवाल थे, बखीरा झील जिसको मोदी से लेकर योगी और अखिलेश से लेकर मायावती तक पसंद करते हैं, आखिर वो क्यों अपनी अंतिम सांसें गिन रही है? क्या अधिकारी और नेता मिलकर इसे खत्म कर देना चाहते हैं? वर्तमान में बखीरा झील स्वागीवरबा वन प्रभाग से संत कबीर नगर वन प्रभाग के स्थानांतरण होने के बाद अभी हम लोग को वो इको पर्यटन स्थल शासन घोषित करके उसका थोड़ा नया काम करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। इसमें पहले अभी मुझे कुछ बजट प्राप्त हुई थी, उसी बजट के तहत हम लोग एक टूरिंग क्वार्टर रेनोवेशन कर रही हैं, एक वाच टावर, पुराने वाच टावर का मरम्मत कर रही है, और थोड़ा ये बाउंड्री वॉल टूटा फूटा है वो भी हम लोग को सही कर रही है। इसके अलावा झील में थोड़ा साफ़ सफाई के लिए काम कर रही हैं। ये पहले चरण में है। और भारत सरकार से इंटीग्रेटेड वेटलैंड एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत कुछ पैसा भी आने वाला है, वो भी आ जाता है। कुछ इको टूरिज्म स्थल विकसित करने के लिए कुछ सहयोग मिल जाएगी। वो योजना उसमें वो वाला साफ सफाई है, वो पक्षी का संरक्षण के लिए लगातार टीम गश्त करने के लिए सुविधा का फंड है, और वो सिल्ट निकालने के लिए और पक्षियों का हैबिटेट डेवलपमेंट के लिए कुछ, उसी हैबिटेट का हम लोग को डेवलप करने के लिए कुछ करना है उसी झील पे। इसी तरह चीज उसी योजना में है। ऐसे में जनता किस लिए है? सिर्फ वोट देने के लिए, नेताओं की तरफ उम्मीद से देखने के लिए, नेताओं का भाषण सुनने, या फिर जो हो रहा है उसे हम देखना नहीं चाहते हैं? बखीरा झील को मायावती ने चमकाने का दावा किया था। अखिलेश यादव भी इसे शीशे की तरह चमचमाता हुआ देखना चाहते थे। अब योगी आदित्यनाथ इसे डल झील की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? हमारे नेता खुद के लिए सपना देखें तो पूरा हो जाता है, और हमारे लिए देखें तो वो अधूरा क्यों रह जाता है? बखीरा झील संत कबीर नगर के खलीलाबाद जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है।
जहां कभी ना तो डीएम की गाड़ी जाती है, ना ही उधर सीडीओ जाते हैं और ना ही नेताओं की गाड़ी पहुंच पाती है। अगर जाती तो देख पाते कि वहां हालात क्या है। जाने तक का रास्ता क्यों नहीं बन पाया? बखीरा झील को मोती झील भी कहते हैं। 12 किलोमीटर में फैले इस झील की चिंता किसी को नहीं, ना हमें, ना आपको और ना ही हमारे नेताओं और अधिकारियों को। तो फिर नकारा कौन है? किसके निकम्मेपन की वजह से ये झील अपनी अंतिम सांसें गिन रही है? आज तक ये बखीरा झील पूरी तरह से बदहाल है और यहाँ पर लोग आते तो हैं, लेकिन जब यहाँ पर एक बार कोई आता है वो कहते हैं कि यहाँ पर देखने लायक कोई चीज़ नहीं है और यहाँ से मायूस होकर लौट जाते हैं। मेरे साथ कुछ सैलानी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। ये कौन सी जगह, कहाँ यहाँ पर आए? ये बखीरा झील है। तो क्या सुन के आप यहाँ पर आए, क्या देखे? नहीं, मेरा रिलेशन यहाँ पर है, अच्छा, तो आए थे देखने के लिए। तो कुछ देखने लायक भी नहीं है यहाँ पर, ये तो बहुत ऐतिहासिक झील है ये। लेकिन कुछ देखने लायक है यहाँ पर, कुछ बना ही नहीं है। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर? रास्ता कैसा है? रास्ता तो एकदम बेकार है। बखीरा झील ठंड के दिनों में साइबेरियन पक्षी लालसर, पटियारा, कैमा, मौरार, पोचर्ड, रेड क्रेस्टेड, सुरखाब, स्पॉटेड, ईगल, मार्स और हैरियन जैसी कई और प्रजातियों की पक्षियों का जमावड़ा यहाँ होता है, जिनकी एक झलक पाने और झील का खूबसूरत नजारा देखने के लिए पर्यटक बखीरा झील पर आते हैं। लेकिन पर्यटकों को झील तक पहुँचने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, क्योंकि बखीरा झील तक जाने के लिए टूटे फूटे रास्तों से गुजरना पड़ता है और झील तक पहुँचने के बाद आए हुए पर्यटक मायूस होकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें झील तक पहुंचने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही बैठने और देखने लायक कोई चीज। जिस झील से सैकड़ों को रोजगार मिल सकता है, सरकार वो काम नहीं करेगी। सरकार टैक्स से पैसा लेने में आसानी समझती है, इसलिए ऐसे धरोहरों को बचाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीरनगर जिले की सबसे ऐतिहासिक बखीरा झील, जिसे मोती झील भी कहा जाता है। यूपी में सपा सरकार से लेकर बसपा सरकार आई। इस झील को विकसित करने के लिए लाख वादे किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त यूपी में बीजेपी की सरकार है और मेहदावल से विधायक हैं बीजेपी के राकेश सिंह बघेल। इन्होंने भी काफी प्रयास किया, लाखों रुपए खर्च भी हुए, लेकिन ये बखीरा झील आज भी पूरी तरह से बदहाल है। साहिल खान, संत कबीरनगर, ग्लोबल भारत, उत्तर प्रदेश।